और खबरें तफसील से। तेलंगाना में कोरोना वायरस का जायजा लेने के लिए मरकज की जानिब से भेजी गई 3 टीमों ने आज फीवर अस्पताल का दौरा किया। इसके अलावा चीन से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 अफराद की भी जांच की गई। एहतियाती इकदाम के तौर पर कोरोना वायरस से निमटने की तैयारियां कर ली गई हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि चीन में फूट पड़े कोरोना वायरस के सिलसिले में परेशानी की कोई बात नहीं है। रियासती वजीर ने इस सिलसिले में जारी अफवाहों पर तवज्जो न देने की आवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मूजी वायरस की हैदराबाद में मौजूदगी की कोई तस्दीक नहीं हुई है और कोई भी मामला सामने नहीं आया है और महकमे सेहत सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। कोरोना वायरस पर वो बुध को महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे। मरकज की टीम भी हैदराबाद आई हुई है, जो शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों का मुआयना किया है। फीवर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने बताया कि अब तक रियासत में कोरोना वायरस के एक भी मामले का पता नहीं चला है। डॉक्टर शंकर ने आवाम से अपील की कि वो वायरस का शुबा होने पर फौरी तौर पर फीवर अस्पताल से रुजू हों। फीवर हॉस्पिटल में 3 केसेस एडमिट हुआ। जो लोग एक हफ्ते के पहले चाइना से आया, वो सिम्टम्स नहीं है पर ऑब्जर्वेशन रख लिए, आइसोलेशन बेड में एडमिट कर दिए। ये आइसोलेशन वार्ड में 40 बेड का रहता। ये इन्फेक्शन एक खांसी से दूसरों को आता बोल के, इसके वास्ते वो आइसोलेट करना, उसको दूसरों को स्प्रेड नहीं करने का इलाज है। उसको सिम्टोमेटिक सपोर्ट ट्रीटमेंट है। अगर कोरोना वायरस जो चाइना से आए लोगों को सस्पेक्ट कर लेते, अगर उनको क्लोज मॉनिटर करते, उनको सर्दी, बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ आई तो ये सस्पेक्ट कर सकते। उसको यहाँ एडमिट करके अभी स्वैब टेस्ट यहाँ से NIV पूना को भिजा के 24 घंटे में रिपोर्ट मालूम होता, उसको सिम्टोमेटिक सपोर्ट ट्रीटमेंट है, इलाज कर सकते हैं। अभी तक कोई पॉजिटिव केसेस इंडिया में भी और तेलंगाना से। We had a meeting with our principal health secretary, Mrs. Shanti Kumari Garu, and then after that DME and DPH we had a meeting at our Koti. The first na office lo meeting ayin tarvata we had, and then we went to that place, and then we had a second meeting after that, and then we would like to see how the facilities are going on in the state government. So in that the isolation ward అనేది మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు ఫీవర్ హాస్పిటల్. అలా కాకుండా ఒకవేళ సివియారిటీ ఎక్కువైనట్టయితే అక్కడికి గాంధీలో అన్ని వెంటిలేటర్స్కి సంబంధించింది. సో ఫ్రమ్ హియర్ we will go to Gandhi Hospital also, surveillance system, and then we are carrying it to Telangana and as well as Andhra Pradesh. There is a portal is there, so in that portal whatever the infection or whatever the fever, we are noting down in that infection. That's a very good portal, we are making it. I'm happy about that. The government of Telangana, even not now, even before also, we are tackling about the H1N1 cases, dengue cases and all these things. So we are quite happy with that. అని అంటే ఇక్కడ వచ్చి అడ్మిట్ అయ్యారు అంటే ఇట్స్ ఎ సస్పెక్టెడ్ కేసెస్. ప్లీజ్, ఇట్స్ ఎ సస్పెక్టెడ్ అంటే అలాంటి ఆ వ్యాధికి ఉండే లక్షణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళని అడ్మిట్ చేశారు. అడ్మిట్ చేసినంత మాత్రాన ప్రతి ఒక్క కేసు కరోనా వైరస్ ఉంది అని కాదు. तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने दिल्ली में 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। हरीश राव ने रियासत को अलॉट करदा फंड्स में इजाफे के अलावा रियायती कर्ज फराहम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फंड्स जारी करने का भी हरीश राव ने मुतालबा किया। हरीश राव ने वज़ीर आला KCR की जानिब से लिखे गए मकतूब को भी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के हवाले किया। उन्होंने मिशन भगीरथा के लिए 19,000 करोड़ रुपए फराहम करने की ख्वाहिश की। हरीश राव ने आंदा 5 साल के लिए मिशन भगीरथा के लिए 12,000 करोड़ रुपए फराहम करने की भी ख्वाहिश की। तेलंगाना के जिला नलगुंडा के नेरडू चरला म्यूनसिपल चेयरमैन की नशिस्त पर TRS की कामयाबी के खिलाफ एहतजाज व धरना देने वाले तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने चेयरमैन के इंतखाब पर बरहमी का इजहार किया है और इल्जाम लगाया कि बल्दिया में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से चेयरमैन के ओहदे पर TRS मुंतखब हो गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी हुक्मरान जमात के हक में काम कर रहे हैं। चेयरमैन के इंतखाब के खिलाफ नेरडू चरला बल्दिया में धरना देने वाले उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस के रुकन राज्यसभा के VP रामचंद्र राव को गिरफ्तार करके मिरियालगुड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने TRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव को तनकीद का निशाना बनाया।
उन्होंने केटीआर की जानिब से बीजेपी पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने बल्दी इंतखाबात के दौरान सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और बल्दी इंतखाबात जीतने के लिए वार्ड्स का डी रिजर्वेशन किया और हुदूद भी तब्दील की। उन्होंने बल्दी इंतखाबात में टीआरएस पर बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। एमआईएम ने आदिलाबाद के बल्दी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न मनाया। पार्टी कारकुनों ने आदिलाबाद में रैली निकाली। रैली डाइट कॉलेज से निकलकर शहर के मुख्तलिफ मकामात तक पहुंची। पार्टी के जिला सदर फारूक अहमद ने रैली की निगरानी की। इस मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए थे। मुसलसल ट्रेनिंग और कानून पर मजबूत पकड़ के बाद ही हम अपने मकसद से कामयाब हो सकते हैं, यह कहना है नलसर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा का। तेलंगाना पुलिस अकेडमी में आइन, इंसानी हुकूक और पॉलिसी पर एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस सेमिनार में तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा पुलिस के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। अपने खिताब के दौरान प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि मुल्क में 60% गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। इस सेमिनार से डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने भी खिताब किया। In Section 7 of Archaic Police Act of 1861, and I must plead guilty for never talking about your human rights. In fact, let me plead guilty for not even considering you as a human being entitled to right to dignity. You are working 24/7, and we academics, we never write about you, and therefore let me plead guilty. I plead guilty for not telling you that after the Nuremberg trial, superior order defense is no more available. जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में रोड सेफ्टी वीक के मौके पर शौर बेदार रैली निकाली गई। इस रैली का एहतमाम महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से किया गया। जहीराबाद के बागारेड्डी मुजस्समे से ऑटो रैली निकाली गई। इस रैली में महकमे ट्रांसपोर्ट, पुलिस और आबकारी के एहलकारों ने शिरकत की। आरटीए दफ्तर पर हादसों के इंसदाद के लिए ऑटो ड्राइवर्स को मुख्तलिफ मशवरे दिए गए। जयशंकर भोपालपल्ली में जिला कलेक्टर ने रोड सेफ्टी वीक के मौके पर हेलमेट के साथ बाइक रैली निकाली। जिला कलेक्टर वेंकटेश्वरलू ने 2 किलोमीटर की बाइक रैली को रवाना किया। उन्होंने आवाम को हादसात से महफूज रहने के लिए ट्रैफिक कवायद पर अमल करने की अपील की और बाइक सवारों को हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करने की अपील की। जिला कलेक्टर ने कहा कि हेलमेट के इस्तेमाल से बाइक सवारों को मौत से बचाया जा सकता है। सर पर चोट लगने से ही अक्सर अमवात होती है। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी वीक का मकसद आवाम को हादसात से महफूज रखना है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को मुकदमात में शख्सी हाजिरी से छूट देने को लेकर दाखिल करदा दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केस की तफसीलात पर काउंटर दाखिल करने का सीबीआई को हुक्म जारी किया। हाई कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। वाज़र के सीबीआई की खुसूसी अदालत ने जुमे को होने वाली सुनवाई में जगन मोहन रेड्डी को शख्सी तौर पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। जगन मोहन रेड्डी के वकील ने शख्सी हाजिरी से छूट देने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई 6 फरवरी को मुकर्रर की है। जिला निजामाबाद के अंदलवाई मंडल में प्राइवेट स्कूल की बस दरख्त से टकरा गई। डेचपल्ली के करीब श्री विद्या पब्लिक स्कूल की बस दरख्त से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में स्कूली तलबा मौजूद थे। इस हादसे में जख्मी तलबा को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी अफराद की मदद से बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया। तकरीबन 45 मिनट तक जख्मी बच्चे बस में ही फंसे रहे। सरपरस्तों का इल्जाम है कि ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया है। मकामी सीआई ने मकाम हादसा पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की गई। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल को मनसूख करने के लिए गुज़श्ता रोज असेंबली में पेश करारदाद एपी हुकूमत ने मरकज को भेज दी है। साथ ही सिलसिले में पेश करदा करारदाद पर की गई रायदही की तफसीलात और बिल से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर से भी मरकज को वाकिफ करवाया गया। ये तफसीलात मरकजी काबीना सेक्रेटरी दाखिला वजारत कानून को भेजी गई है। मरकजी वजारत की मंजूरी के बाद इस पर मरकजी काबीना की मंजूरी ज़रूरी है और फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर के बाद सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद एपी कानून साज काउंसिल को बर्खास्त
होगा। इस मामले पर जगन हुकूमत की कामयाबी आसान दिखाई नहीं दे रही है। वाज़ेह कि एपी कानून साज काउंसिल में अपोजिशन तेलुगु देशम को अक्सरियत हासिल है, जिसने एपी के 3 दारुलहुकूमतों के क़याम के बिल की मुखालफत की थी। अमरावती को दारुलहुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए अमरावती के किसानों ने अनोखा एहतजाज किया। रायपुरी में एहतजाजी किसानों ने कृष्णा नदी में नीम बरहाना एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी मर्द व ख़वातीन किसानों ने अमरावती की तायद में नारेबाजी की। एहतजाजी किसानों का कहना है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की हठधर्मी के सबब रियासत की तरक्की ठप पड़ गई है। सियासी मखासमत के तहत ही कानून साज काउंसिल को बर्खास्त किया जा रहा है। मेरा नाम साहिब जान है, मैं एक मुसलमान हूँ। यह आंध्र प्रदेश के अमरावती के बारे में यहाँ पे पिछले सरकार को 33,000 एकड़ जमीन ने किसानों ने दिया है। बस 29,000 किसानों के फैमिलीज इधर है। लेकिन अभी नया सरकार आया था, ये राजधानी के बारे में यहाँ से 3 कैपिटल बनाने के लिए ये राजधानी यहाँ से लेके जाने का काम कर रहा। इसीलिए हम इधर के किसान 33,000 किसान पूरे किसानों ने अपना निराहार दीक्षा करके इधर से धरना कर रहे हैं हम यहाँ से। अभी तो जगन मोहन रेड्डी के सरकार को हमें एक मानत मानते हैं। मोदी जी से भी कहते हैं यहाँ तो राजधानी अमरावती के लिए मोदी जी ने स्टोन इनॉग्रेशन किया है। बस मोदी जी का भी अपमान हो रहा है अमरावती में। ये एपी का सरकार ने यहाँ अमरावती के बारे में अमरावती इधर ही बनाएंगे, आंध्र प्रदेश का कैपिटल यहाँ ही बनाएंगे बोल के जो मोदी साहब भी हमको सपोर्ट करना चाहिए। हमको मोदी जी से विनती करते हैं, मोदी जी आपके देख के हम पूरा आंध्र प्रदेश के किसानों ने इतना ज़मीन दिया है, 33,000 एकड़ ज़मीन दिया है। बस आप हमारा रक्षा करो, आंध्र प्रदेश के किसानों को बचाओ, अमरावती को बचाओ, आंध्र प्रदेश को बचाओ। यही तो मेरा विनती है मोदी जी से मैं कर रहा हूँ। Fighting against the shifting of the capital from Amravati into 3 different places. The people are agitating against the shifting. This is the 42nd day of our agitation. We are in different modes of the agitation like Jaladiksha, Dharnas and Rasta Rokos, rallies. Even though we are continuously doing this agitation from 42 days onwards, but the government did not respond. But they are going forward with their hidden agenda of shifting the capital with a malified intention. The people we are in a very depressive mode about the shifting of the capital. That's why we came onto the streets and fighting against the government decision. ఈ 3 రాజధానులు అనే మాట మటుకు మేము ఒప్పుకోమండి. దానికోసమే మేము ఎంతో పవిత్రంగా చూసుకునే కృష్ణా నది తిరిగి మా ఇది చెప్పుకుంటున్నాం. अमरावती को दारुलहुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए गुंटूर में जेएसी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तेलुगु देशम के अलावा सीपीआई, कांग्रेस व दीगर सियासी व समाजी तंजीमों के लीडरों ने शिरकत की। जेएसी लीडरों का कहना है कि 3 दारुलहुकूमत का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। इस दौरान असेंबली में कानून साज काउंसिल को बर्खास्त करने की करारदाद मंजूरी पर भी जेएसी लीडरों ने तशवीश का इजहार किया। जेएसी लीडरों का कहना है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से लिए जा रहे गैर जमहूरी फैसलों के सबब रियासत की तरक्की ठप पड़ गई है। मंगलगिरी में अमरावती के लिए एहतजाज करने वाले एक किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। तेलुगु देशम के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश ने मरहूम किसान के घर पहुंचकर उसके अफराद खानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मरहूम किसान के अफराद खानदान को पार्टी की जानिब से मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश में कानून साज काउंसिल को बर्खास्त करने के खिलाफ विजयवाड़ा में रैली निकाली गई। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से निकाली गई बाइक रैली में सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। एमएलसी बुद्धा वेंकन्ना की जानिब से निकाली गई बाइक रैली को पुलिस ने रोक लिया। वाज़ेह के विजयवाड़ा में दफ़ा 144 और पुलिस एक्ट 30 लागू है। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में रैली निकालने की इजाज़त नहीं है। इस दौरान पुलिस और तेलुगु देशम लीडरों के दरमियान बहस व तकरार हुई है। इस दौरान तेलुगु देशम कारकुनों ने चंद्रबाबू नायडू और बुद्धा वेंकन्ना के फ्लेक्सी को दूध से नहलाया। सरकारी दफातर को सियासी पार्टी का रंग देने पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। पंचायत दफ्तर और
सरकारी दफातर को आंध्र प्रदेश में हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी का रंग दिया गया है। इस मामले पर अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर की खामोशी पर तशवीश जाहिर की। अदालत ने कहा कि रियासत में मकामी दराजाती इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसे वक्त सरकारी दफातर को किसी भी सियासी जमात का रंग देना ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने अंदरून 2 हफ्ते तमाम सरकारी दफातर पर लगाए गए YCP के रंग को निकाल देने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर और महकमे पंचायत राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हलफनामा दाखिल करने का भी हुक्म दिया। CAA NRC NPR के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। कृष्णा जिले के नंदागांव में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को बदलना चाहती है। दस्तूर के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत को सबक सिखाया जाएगा। एहतजाजी अफराद ने शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मोदी और अमित शाह की तानाशाही से जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। जमहूरियत को बचाने के लिए मुल्क के हर शहरी को आवाज उठाना चाहिए। शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से कल भारत बंद की कॉल दी गई है। करनूल में पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर करनूल जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान भी शरीक रहे। करनूल जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने जिला करनूल की आवाम से बुध को दी गई बंद की कॉल में हिस्सा लेकर कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को बंद के जरिए ये पैगाम दिया जा सके कि काले कानून की आवाम मुखालफत करते हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से कल 29 जनवरी 2020 भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये भारत बंद जो किया जा रहा है CAA NRC NPR के ख़िलाफ़ में, इसको रिजेक्ट करते हुए इस काले क़ानून को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए पूरा भारत बंद कल मनाया जा रहा है। तमाम ताजिरों से और तालीमी इदारों से, तमाम बीड़ी के कारखानों वालों से और मज़दूरों से और तमाम शहरियों से मैं गुजारिश करता हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी ज़िले करनूल की जानिब से कि वो बंद को कामयाब बनाएं। और इस बंद की अपील में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उससे मुताल्लिक़ा जितनी तंजीमें, मिली तंजीमें हैं, उन सब ने इस अपील की पुरजोर दावत दी है। और मारूफ करनूल के STU भवन में लेफ्ट पार्टियों की जानिब से एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CPI, CPM और दीगर समाजी तंजीमों ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि गांधी जी के यौम शहादत के मौके पर 30 जनवरी को करनूल नुमाइश मैदान से जिला कलेक्ट्रेट तक इंसानी जंजीर बनाई जाएगी और मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया जाएगा। मुंतज़मीन ने मुल्क के आइन और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की अपील की। इस मौके पर CPM कायद प्रभाकर रेड्डी के अलावा मौलाना जब्बर उमरी और दीगर शरीक रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और हर इंसाफ पसंद, जमहूरियत पसंद, सेकुलर जहन रखने वाले तमाम भाइयों को मैं इत्तला देता हूं कि आने वाला 30 तारीख यानी इस माह के 30 तारीख को गांधी का कत्ल हुआ। वो गांधी जो हिंदुस्तान की ब्रिटिश से आज़ादी के लिए पेश रहकर आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिए, उनका कत्ल किए BJP के कुछ लोग, RSS के कुछ लोग मिलकर। इंसानी जंजीर कलेक्ट्रेट से लेकर डॉक्टर भीम अंबेडकर साहब के स्टैचू तक इंसानी जंजीरों की शक्ल में हम एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ये NRC और CAA NPR के ख़िलाफ़ हम इंसानी जंजीरों की शक्ल में एहतजाज करते हुए इसको वापस लेने। और करनूल के आवाज़ कमेटी दफ्तर में साल 2020 के कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। आवाज़ कमेटी के अरकान ने कैलेंडर की रस्म इजरा की। आवाज़ कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने बताया कि इस कैलेंडर में मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। आवाज़ कमेटी की जानिब से 2020 साल को कैलेंडर छपा गया है। ये कैलेंडर में ख़ास कर को हमारे मुस्लिम्स में फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन है उनके सभी तस्वीर के साथ उनके डिटेल्स सभी दिए हैं। और NRC के बारे में भी एक 3 आर्टिकल्स भी देखे हैं। इसलिए हम सभी हर घर में कैलेंडर रखना बोलने का मकसद से हमें इस साल
कोरोना वायरस के पेश नज़र एपी में चौकसी इख्तियार की गई है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने बैरून ममालिक बिलखुसूस चीन से वापस होने वालों पर नज़र रखी है। हाल ही में एपी के रायचोटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की चीन से वापस हुई जो वहां MBBS की तालीम हासिल कर रही थी। अहदेदारों ने फौरी तौर पर उस लड़की की शिनाख्त करते हुए उसको 3 दिन तक अलहदा कमरे में रखा ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया वो इस मौजूद वायरस से मुतासर तो नहीं है। ताहम उसके तमाम तिब्बी मुआयने मनफी आए, जिसके बाद उसको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। हुकूमत ने हाल ही में रियासती दारुलहुकूमत अमरावती में सर्वेलेंस सिस्टम कायम किया ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। रियासत के एयरपोर्ट्स पर आने वाले तमाम अफराद पर नज़र रखी जा रही है और उनकी जांच का काम एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ओमा सुंदरी ने आवाम को तजवीज़ पेश की कि वो चौकस रहें। शहर को साफ सुथरा रखना सिर्फ कारपोरेशन या म्यूनसिपैलिटीज की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमारा शहर साफ सुथरा शहर के उन्वान से शहर को साफ सुथरा रखने की मुहिम शुरू की गई है। जिला कलेक्टर ने भी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। अनंतपुर के बेल्लारी चौराहे पर जिला कलेक्टर व दीगर अहदेदारों ने क्लीननेस ड्राइव मुनक्किद की। इस दौरान शहर की सफाई की गई और दीवारों पर लगाए गए पोस्टर्स को निकाल दिया गया। जिला कलेक्टर ने आवाम से भी अपने अपने इलाकों को साफ रखने पर जोर दिया। कौमी सतह के मुकाबलों में मशरक़ी गोदावरी के खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहरा किया। उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में 23 जनवरी ता 26 जनवरी तीरंदाजी के मुकाबले मुनक्किद हुए। मुख्तलिफ ज़ुमरों के मुकाबलों में गोदावरी आर्चरी अकेडमी को 23 मेडल हासिल हुए। अकेडमी के फाउंडर ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक साथ 23 मेडल्स हासिल करते हुए अकेडमी ने तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में मुनक्किद होने वाले कौमी व बैनुल अक़वामी मुकाबलों में गोदावरी आर्चरी अकेडमी के खिलाड़ी शानदार मुजाहरा करते हुए मज़ीद मेडल्स हासिल करेंगे।